जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कोप भवन में राजा दशरथ और भगवान श्री राम के बीच संवाद की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अति बिसाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। अयोध्या के सभी लोग दुखी हैं। इस बीच भगवान राम कौशल्या माँ के पास पहुँचे। वो मन ही मन प्रसन्न हैं। भगवान राम सोच रहे हैं कि जब उन्हें ये जानकारी हुई थी कि भरत और बाकी भाइयों को छोड़कर उनका ही राज तिलक हो रहा है तो उन्हें बहुत संकोच हुआ था। अब माँ कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सहमति के कारण उनकी सोच मिट गई है। राज तिलक उन्हें बंधन लग रहा था जिससे अब वो छूट गए हैं। वन जाने की बात से उन्हें बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भगवान राम माँ कौशल्या के पास पहुँचे। माँ ने कई आभूषण और वस्त्र उन पर न्यौछावर किए। माँ ने उन्हें बहुत स्नेह किया, हृदय से लगा लिया। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। माँ ने कहा, पुत्र श्री राम बताइए वो मंगल घड़ी कब है जब मेरे सारे पुण्य फलीभूत होंगे। वो घड़ी जिसकी प्रतीक्षा सभी को है। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। हे पुत्र, मैं आपकी बलैया लेती हूँ, आप जल्दी स्नान कीजिए, फिर जो मन चाहे उस मीठे पकवान का भोग भी लगाइए और उसके बाद ही आप पिताजी के पास जाइएगा। माँ कौशल्या के वचन फूल के समान थे, लेकिन प्रभु श्री राम का मन डोला नहीं। धर्म धुरी न धर्म गति जानी। भगवान राम धर्म की धुरी हैं और धर्म की गति समझकर उन्होंने बहुत प्रेम से माँ कौशल्या को बताया, पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वहाँ मेरे सभी काम बनने वाले हैं। आयुष देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। माँ, आप मुझे प्रसन्न मन से आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल रहे। आप मेरे विषय में सोचकर मन में किसी तरह का भय मत लाइएगा। आपकी कृपा से मेरा आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य करके जब मैं वापस आऊँगा तब आपके चरणों के दर्शन करूँगा। आप दुखी मत होइए। भगवान राम तो अत्यंत मधुर स्वर में बोल रहे थे, लेकिन सरसम लगे मात उर करके। भगवान राम की बातें माँ कौशल्या के हृदय में बाढ़ के समान लगी। वो सहम गई, मुँह सूख गया। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर प्रश्न किया, हे पुत्र श्री राम, तात पितहि तुम प्राण पियारे। आप तो अपने पिता को प्राणों के समान प्रिय हैं। वो तो आपकी हर बात को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके राज तिलक के लिए तो उन्होंने शुभ मुहूर्त निकलवाया था। कहे उजाड़ न बन कही अपराधा। अब किस अपराध के लिए उन्होंने आपको वन जाने के लिए कहा है बेटा? आप इसका कारण तो बताइए। भगवान राम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके साथ आए मंत्री के एक पुत्र ने माँ कौशल्या को सारी बातें बताई। सब कुछ सुनकर वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थी। अब वो न भगवान राम को अपने साथ रख सकती थी और ना ही उन्हें वन जाने के लिए कह सकती थी। वो सोचने लगी, लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधिगति बाम सदा सब काहू। लिखना चाहते थे चंद्रमा और लिख गया राहु। विधाता की गति तो सबके लिए टेढ़ी ही होती है। माँ की स्थिति तो असमंजस वाली हो गई। वो पुत्र को रख लेती तो धर्म जाएगा और अगर वन जाने को कहती तो भी बड़ी हानि होती। माँ ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को समझाया। उनके लिए तो श्री राम और भरत समान ही थे, सरल स्वभाव राम महतारी। भगवान राम की माँ कौशल्या जी सरल स्वभाव की हैं। पित आयुष सब धर्मक टीका। उन्होंने पुत्र की सराहना करते हुए कहा, पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ कौशल्या ने कहा, पुत्र श्री राम, आपको वनवास दिया गया, इसका मुझे दुख नहीं। दुख इस बात का है कि आपके बिना राजा दशरथ, भरत और प्रजा को बहुत ही दुख होगा। पुत्र, आप याद रखें कि अगर आपको मात्र पिता ने कहा है तो माता को पिता से बड़ा मानते हुए वन मत जाइए, लेकिन यदि माता और पिता दोनों ने ही आज्ञा दी है तऊ कानन सत अवध समाना, तो आपके लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान है।
पितु बन देव मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलोग ही होई हरासु। पुत्र आपके लिए वन के देवता पिता होंगे, वन देवी माता होंगी, पशु और पक्षी आपके चरण के दास होंगे। राजा के लिए तो आखिर में वनवास ही उचित होता है। दुख तो मात्र आपकी छोटी और सुकुमार आयु को देखकर होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वन तो बड़ा ही भाग्यशाली है और ये अयोध्या निरी अभागन है, जिसे रघुवंश के तिलक श्री राम आप त्याग रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे साथ ले चलो तो लगेगा कि मैं आपको रोकना चाहती हूँ। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। पुत्र श्री राम आप सबके अत्यंत प्रिय हैं, प्राण के भी प्राण हैं, और आप मुझसे आज्ञा मान रहे हैं। मानि मातु कर नात बलि, सुरत बिसर जन जाए। हे पुत्र, आप माता से अपने नाते को भूल न जाना। देवता और पितर सब आपकी वैसे ही रक्षा करें जैसे राखूं पलक नयन की नाई, जैसे पलक आँखों की रक्षा करती है। पुत्र श्री राम आप तो धर्म की धुरी हैं। लगता है हम सभी के पुण्यों का फल काल पूरा हो गया और काल हमारे विपरीत है। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागन आपहु जानी। माँ कौशल्या अपने आप को अभागिन मान रही हैं। वो रोते हुए भगवान के चरणों से लिपट गईं। भगवान राम ने उन्हें उठाया, हृदय से लगाया और समझाने लगे। भगवान राम के वन जाने का समाचार मिलने पर सीता जी भी वहाँ आ गईं। वो सास के पास ही सिर झुकाकर बैठ गईं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत ही आभारी हैं।